नमस्कार। एसटीडी मटेरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज हम लोग संधि जो है उसके व्यंजन संधि के बारे में बात करेंगे। हम लोग स्वर संधि हम लोगों ने बात किया है। इस पर आप जो मेरा वीडियो है स्वर संधि पर उस पर जा कर के देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग विसर्ग संधि पे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी हम लोग देखते हैं व्यंजन संधि। तो यह जो व्यंजन संधि है वह है क्या? तो स्वर संधि में हम लोगों ने देखा था, इसमें क्या हो रहा था, स्वर स्वर मिल करके परिवर्तन आ रहा था ना। व्यंजन संधि में क्या होगा, स्वर या फिर व्यंजन स्वर हो सकता है या व्यंजन हो सकता है, और दोनों का क्या हो जाएगा, मेल होगा। दोनों का मेल होगा और क्या है, कुछ विकार उत्पन्न करेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, व्यंजन संधि कहेंगे। व्यंजन संधि में क्या होगा, स्वर से भी मिलन हो सकता है उसका और व्यंजन से भी हो सकता है, और दोनों मिल करके क्या है, एक विकार उत्पन्न करेगा, अर्थात उसमें परिवर्तन आएगा। उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। शब्द है सज्जन। सज्जन, यह जो शब्द है सज्जन, यह बना है सत प्लस जन से। सत प्लस जन से बना है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ता में हल लगा हुआ है, अर्थात इसमें क्या है, यह जो है वह क्या है, व्यंजन है, क्योंकि इसमें यहाँ पे स्वर की मात्रा क्या है, यहाँ पे नहीं है। ता का हल में हल लगा है, उसका मीनिंग क्या होगा, स्वर का मात्रा इसमें नहीं है, यह व्यंजन है। और यहाँ पे क्या है, जा है पूरा, अर्थात अगर अलग करेंगे इसको हम लोग तो जा हल प्लस आ होगा। अब यहाँ व्यंजन और यहाँ क्या हो गया, स्वर हो गया। तो वही बोल रहा है कि अगर व्यंजन या फिर व्यंजन स्वर मिल करके व्यंजन व्यंजन या व्यंजन स्वर मिल करके कहीं विकार आता है, कुछ परिवर्तन आता है, तो उसको हम लोग क्या है, व्यंजन संधि कहेंगे। उसको हम लोग व्यंजन संधि कहेंगे। यहाँ पे क्या है, सत्यजन, यहाँ व्यंजन है, यहाँ भी अलग करेंगे तो व्यंजन है, और मिल करके क्या बन गया है, सज्जन। इसमें हम लोग जाना था किसमें किसमें मिलन होता है, तो जो फर्स्ट शब्द है उसका अंतिम, और जो लास्ट शब्द है उसका प्रथम, दोनों का मिलन हुआ है और बन गया शब्द सज्जन। अब इसका रूल जो है, सज्जन कैसे बना है, यह सब हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ काफ़ी इसका रूल है व्यंजन संधि बनाने का। तो कुछ जो नियम है, नियम उसको देखते हैं हम लोग। फर्स्ट नियम है इसका कि जब को चो को चो चहलंत है, टहलंत, ताहलंत, पाहलंत, यह सब का अगर मेल यह सब का अगर मेल किससे होता है,
तो वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण से, वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण से होगा या फिर य, रहल, लहल और वा, या फिर यह सब से हो, तो जो पहला वर्ण जो होगा वह क्या है, अपना ही वर्ग के तीसरे, क्या है, जो पहला वर्ग होगा जो अपना ही वर्ग के स्थान पर जो ग है या फिर ज है, ड है, द या बा, यह सब में क्या है, परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं क्या है, यह जो गा है, देखते हैं हम लोग, को, खो, गो, घो और अंगा। तो यह यहाँ पे देखें, यह जो है वह क्या आ रहा है, तीसरा में आ रहा है। अगर चा को देखें, जो चा छा वाला में चो, छो, जो, जो, यहाँ, तो इसमें भी देख रहे हैं यह जो आ रहा है वह किसका, तीसरा आ रहा है। अर्थात यहाँ रूल यही बता रहा है कि अगर क, च, ट, प, त, प, अर्थात यह सब क्या है, प्रथम है। अगर प्रथम जो वर्ण है उसका मेल अगर वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण से होता है, या फिर य, र, ल, वा से होता है, तो वह क्या है, किस में बदल जाएगा, अपना ही वर्ग के तीसरे जो वर्ण होगा उसमें बदल जाएगा। जैसे क जो है वह किस में बदलेगा, गा में बदलेगा। चा जो है वह जा में बदलेगा। टा जो है वह डा में बदलेगा। तो इस तरह का क्या है, चेंजिंग आता है, परिवर्तन आता है। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं। का जो है वह किस में बदलेगा, का गा बनना। का जो है वह क्या बनेगा, गा बनेगा, गा हलंत। एग्जाम्पल देखते हैं। दिगंबर शब्द क्या है, दिगंबर, यह बना है दिक प्लस अंबर से, दिक प्लस अंबर से बना है। यह जो देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे क्या है, का हलंत है, अर्थात यह जो होगा वह क्या होगा, व्यंजन, और इसका मिलन जो हो रहा है वह स्वर से हो रहा है। तो हम लोगों ने नियम में पढ़ा है, रूल में पढ़ा है कि अगर यह सब जो है प्रथम वर्ण, उसका मिलन अगर क्या है, स्वर या फिर स्वर से या फिर किसी तीसरे चौथे वर्ण से या फिर य, र, ल, वा से होता है, तो वह अपना ही वर्ग के तीसरे में क्या है, बदल जाता है ना, यही पढ़ा है। तो यहाँ पे क्या है, यह क हलंत है और यहाँ अ है, अर्थात यहाँ व्यंजन है और यहाँ क्या है, स्वर है।
नियम के अनुसार सही जा रहा है। हम लोग को बोला गया है स्वर हो सकता है या फिर तीसरे चौथे वर्ण हो सकता है या फिर यह सब हो सकता है। तो का जो है व्यंजन है, यह जो है स्वर है। अब दोनों मिलेगा तो यह जो है परिवर्तन हो जाएगा किसमें, अपना ही वर्ग के तीसरे में हो जाएगा, अर्थात गा में हो जाएगा। गा में हो गया। अब जो है यहाँ पे क्या बच गया है, यहाँ क्या बच गया है, यहाँ बचा हुआ है आपका दी, यहाँ है गा और यहाँ बच गया है आपका ये वाला। अब मिल करके क्या बन गया, बनाएगा शब्द, मिल करके शब्द क्या बनाएगा, तो दी, यहाँ से लिए दी, यहाँ से ग और 12 बन गया शब्द दिगंबर। इस प्रकार हम लोगों ने देखा यहाँ पे व्यंजन और स्वर से मेल हुआ है। फर्स्ट रूल जो है क्या बता रहा था हम लोग का, अगर किसी भी जो यह सब यहाँ पे दिया गया है, यह सबके प्रथम वर्ण, यह सबके प्रथम यहाँ पे जो दिया गया है क च ट त प, यह सबके प्रथम वर्ण अगर किसी स्वर से या फिर तीसरे चौथे वर्ण से या फिर य र ल व से मिलता है तो वह जो होगा वह अपना ही वर्ग के तीसरे, अपना ही वर्ग के तीसरे वर्ण में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा, जो हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या देखा, यह होगा दिगंबर। तो इसको हम लोगों ने यहाँ देखा। आगे बढ़ते हैं। एक हम लोग चा वाला देखते हैं एग्जाम्पल। चा वर्ग वाला कैसे बदलता है किसमें, तो है शब्द है, शब्द है अजंत। अजंत शब्द क्या है, अजंत है। और यह जो मिल करके बना है वह क्या बनेगा, अच प्लस अंत। यह जो है व्यंजन है, यहाँ पे क्या है, स्वर है। यह व्यंजन है, यह क्या है, स्वर है। दोनों मिलेगा तो विकार उत्पन्न होगा। विकार क्या उत्पन्न होगा, चा जो है अपना ही वर्ग के तीसरे, अपना ही वर्ग के तीसरे अर्थात च छ ज झ या तीसरा कौन है, तो ए वाला है। तो यह मिल करके अपना ही वर्ग के तीसरे जो है वर्ण उसमें परिवर्तन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ जा हो जाएगा। यहाँ क्या बच गया है, आ बच गया है। और यहाँ क्या बच गया है, तो यह बचा हुआ है। यहाँ पे मिल करके क्या बनाएगा, अजंता। उसी तरह अगर हम लोग एक ता वर्ग का देखते हैं, ता वर्ग का शब्द है तदनुसार। तदनुसार क्या हो सकता है, यहाँ किससे बना होगा, तो किससे बनेगा, तत्जोड़ अनुसार। तत्जोड़ अनुसार। यहाँ व्यंजन है, स्वर है, दोनों मिलेगा, क्या है, तत् हलंत, ता हलंत है। दोनों मिल करके जो है वह इसमें विकार उत्पन्न होगा। और यह किसमें बदलेगा, हम लोग जानते हैं ता का क्या है, जो अपना तीसरा वर्ण जो है, तीसरा वर्ण क्या है, ता का दा है, तो दा में बदल जाएगा। यहाँ बच गया है आपका ता
और यहाँ बचा हुआ है नुसार। इस प्रकार शब्द बन जाएगा आपका तदनुसार, तदनुसार। तो इस तरह इसमें क्या है, परिवर्तन आता है। अगर इसका हम लोग दूसरा रूल का बात करें तो इसमें बता रहा है कि जब किसी वर्ग के प्रथम, कोई भी वर्ग हो, का वर्ग हो, चा वर्ग हो, टा वर्ग हो, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण का मेल अगर अनुनासिक वर्ण से होता है, किससे होता है, अनुनासिक वर्ण से होता है, तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवां वर्ण आता है। तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का क्या होगा, पांचवां वर्ण जो होगा, पांचवां वर्ण वह आएगा। क्या बोल रहा है, फिर से देखते हैं, रिपीट करते हैं। जब किसी वर्ग का प्रथम वर्ण अर्थात का मान सकते हैं, या अपना वर्ग का प्रथम है, का मेल अगर अनुनासिक अर्थात वह अपना ही वर्ग के लास्ट वाला मेल किसी अनुनासिक, यह जो होगा को, खो, गो, घो और अंग जो है, तो यह जो होगा फर्स्ट वाला, वह अगर यहाँ से मिल जाए, या फिर अन अनुनासिक से मिल जाए, या फिर इससे मिल जाए, या फिर चा वर्ग वाला अनुनासिक से मिल जाए, तो वह जो होगा वह किसमें परिवर्तन हो जाएगा, का जो होगा वह अगर इससे मिलता है तो यह इसमें परिवर्तन हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, तो यह का जो है अगर मिलता है तो किसमें परिवर्तन हो जाएगा, इसमें परिवर्तन हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग अगर चा वाला देखते हैं, एक चा वाला एग्जाम्पल देखते हैं, शब्द ले रहे हैं ओ यो नाक, नास, ओयन नास, यह जो बना हुआ है वह किससे बन सकता है, तो अच प्लस नास से बना है, अच प्लस नास से। हम लोग जान रहे हैं कि अगर प्रथम, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण जो है वह अपना अनुनासिक वर्ण से मिलता है, तो वह जो है चा जो है वह किसमें परिवर्तन हो जाएगा, अपना ही वर्ग के जो होगा अनुनासिक, इसमें परिवर्तन हो गया, इसमें परिवर्तन हो जाएगा। यह जो है ना अनुनासिक है, और यह जो है ता वर्ग का है, लेकिन ता वर्ग वाला में नहीं परिवर्तन होगा, अपना ही फर्स्ट वाला जो होगा, प्रथम जो होगा, या प्रथम जो होगा चा वर्ग वाला, और इसका अनुनासिक क्या है, लास्ट वाला क्या है, यहाँ है, तो इसमें परिवर्तन होगा। शब्द बनता है यहाँ पे, और यहाँ बचा हुआ है, यह क्या है, परिवर्तन हो गया, और यहाँ पे क्या है, नास है। तो इस प्रकार आपका शब्द जो है वह बन गया, या हलंत है, या नाश बन गया। इसी तरह एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, पा हल जो है वह किसमें परिवर्तन होगा, अपना ही वर्ग के माँ में परिवर्तन हो जाएगा। किस सिचुएशन में, जब पा जो होगा प्रथम जो वर्ण है वह अगर किसी अनुनासिक ध्वनि से मिलता है। शब्द हम लोग लेते हैं अप्पय, शब्द है अप्पय, यह जो किससे बना हो सकता है, तो अप प्लस
मई से, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं यहाँ प हलंत है, व्यंजन है और फर्स्ट वर्ग का है, और यह जो है वह अनुनासिक ध्वनि माँ से मिल रहा है। यह जो मिलने के बाद अपना ही वर्ग के जो है अनुनासिक ध्वनि उसमें परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ क्या है, आ बच गया है और यहाँ क्या है, मैं है। अब क्या हो गया, यहाँ आधा माँ है, अप मैं शब्द बन गया अप मैं। तो यह जो सेकेंड रूल जो बता रहा था हम लोग को कि किसी भी वर्ग के जो प्रथम वर्ण का मेल अगर अन्य या किसी अनुनासिक अर्थात वर्ग के अंतिम वर्ण से मिलता है तो उसका परिवर्तन किस में हो जाता है, जो प्रथम वर्ग जो होगा, वर्ग का जो प्रथम वर्ण जो होगा, वर्ग का प्रथम वर्ण जो होगा उसके जो अनुनासिक ध्वनि होगा उसमें परिवर्तन हो जाएगा। जैसे हम लोगों ने देखा इसमें चा जो है वह ना से मिल रहा है। चा का जो पंचमा अक्षर है या फिर अनुनासिक वर्ण जो है वह क्या है, इया है। तो यह जो है इया में परिवर्तन हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। रूल है तीसरा, इसमें बोल रहा है ता के संबंध में नियम। यह जो है ता के संबंध में नियम है, ता हलंत के संबंध में नियम है। क्या नियम है देखते हैं हम लोग। नियम क्या है, तो नियम यही है, ता जो है ता का चा हलंत बनना, इसको आपको याद करना होगा। ता जो है चा हलंत बन जाता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो उत प्लस चारण, उत प्लस चारण क्या बन गया, उच्चारण। उत प्लस चारण क्या बन जाएगा, उच्चारण। जो ता है वह किस में परिवर्तन हो गया, चा में परिवर्तन हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग ता है वह किस में परिवर्तन हो गया, इसमें चेंज हो गया। उसी तरह ता जो है वह परिवर्तन जा में हो जाता है, ता परिवर्तन जा में हो जाता है। जैसे हम लोगों ने सज्जन का देखा था, सज्जन जो है वह सत्य जोड़ जन से बना है। तो यहाँ जो ता है वह किस में परिवर्तन हो गया है, जा में परिवर्तन हो गया है। उसी तरह ता का ता हलंत में परिवर्तन हो जाता है। फिर ता जो है ता का डा में परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद ता जो है वह ला में भी परिवर्तन होता है, ता का ला बनना, ता जो है वह ला बन जाता है। जैसे उल्लेख, उल्लेख, तो यह जो शब्द बना है वह उत प्लस लेख से बना है। तो यहाँ देख रहे हैं यह जो ता हलंत है वह ला हलंत आधा ला में परिवर्तन हो गया है। अब जो है फोर रूल इसका वह बता रहा है कि माँ हलंत के संबंध का इसमें नियम है, संबंध में नियम। अब माँ
के संबंध में क्या नियम है हम लोग देखते हैं। तो क्या है, माँ के बाद अगर स्पर्श ध्वनि स्पर्श व्यंजन जो है, स्पर्श व्यंजन क्या है, तो का से लेकर के जो माँ तक है, का से लेकर के माँ तक जो ध्वनियाँ है वह सब स्पर्श ध्वनि कहलाते हैं। तो अगर माँ हलंत के बाद अगर यह सब स्पर्श ध्वनि का से लेकर के माँ तक की जो ध्वनियाँ है, का हलंत से माँ हलंत तक की जो ध्वनियाँ है वह अगर आए तो माँ के स्थान पर या माँ हलंत के स्थान पे उसी वर्ग का क्या होगा, उसी वर्ग का बोल रहा है, उसी वर्ग का पंचमा वर्ण, उसी वर्ग का जो पंचमा वर्ण होगा, उसी वर्ग का पंचमा वर्ण वह क्या होगा, अनुस्वार हो जाएगा। वह जो होगा वह अनुस्वार हो जाएगा। अर्थात फिर से देखते हैं, माँ के बाद अगर स्पर्श व्यंजन का से माँ तक जो स्पर्श व्यंजन होता है वह अगर आता है तो इसमें क्या होता है, माँ जो होगा यह माँ हलंत, उसके स्थान पर उसी वर्ग का स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण जो होगा, उसी वर्ग का जो पांचवा वर्ण होगा, अभी एग्जाम्पल से हम लोग और अच्छा से समझेंगे इसको, वह क्या हो जाएगा, अनुस्वार में चेंज हो जाएगा। अर्थात अनुस्वार का चिन्ह जो है वह इस तरह होता है। तो पांचवा वर्ण जो भी होगा वह इसमें परिवर्तन हो जाएगा। जैसे शब्द लेते हैं संगीत, इसमें जो बना हुआ है संगीत वह बना है सम प्लस गति से, सम प्लस गति से बना है। कैसे बना है, तो सम यहाँ पे क्या है, पंचमा अक्षर है। तो यह जो है रूल के अनुसार माँ जो होगा वह अपना ही वर्ग के क्या हो जाएगा, पंचमा अक्षर अर्थात अनुस्वार में चेंज हो जाएगा। तो यह जो है क्या है, माँ है, और वह जो है वह ग स्पर्श ध्वनि से मिल रहा है। यह जो है वह गा क्या है, स्पर्श व्यंजन है। यह माँ जो है माँ हलंत वह गा स्पर्श व्यंजन से मिल रहा है। रूल बता रहा है कि अगर माँ जो है स्पर्श व्यंजन से मिलता है तो यह जो माँ के स्थान पे क्या हो जाएगा, उसी वर्ग के पंचमा वर्ण जो होगा उसमें परिवर्तन हो जाएगा और वह जो होगा वह अनुस्वार के रूप में आएगा। अब यहाँ बच गया है सा, और यहाँ यह जो है इसमें परिवर्तन हो गया, और यहाँ क्या है, गति है। इस प्रकार शब्द क्या बना गया, स, यहाँ से अनुस्वार लिए और गति बन गया संगति। एक और हम लोग इसका एग्जाम्पल लेते हैं, इससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपका। एग्जाम्पल है ले रहे हैं संपूर्ण। तो यह जो संपूर्ण है वह सम प्लस पूर्ण से बना हुआ है। अब यह जो है वह क्या है, माँ है, हम लोग जान रहे हैं माँ हलंत है, और यह जो है वह पा हलंत में
इसमें क्या है, मात्रा लगा हुआ है ऊ का, अर्थात यहाँ पा से क्या है, माँ जो है वह प हलंत अर्थात जो स्पर्श ध्वनि है उससे मिल रहा है। अगर इससे मिलता है तो यह जो होगा वह क्या है, अनुस्वार में परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ बच गया है आपका सा और यहाँ बचा है आपका पूर्ण। इस प्रकार शब्द बनाएगा संपूर्ण। शब्द क्या बनाया, संपूर्ण। तो यह रूल चौथा जो है वह अपना वह बता रहा था। अगर इसका छठा रूल देखें, सॉरी पांचवा रूल देखें, तो यह बोलता है कि तो पांचवा रूल जो है यह बता रहा है कि यह जो है छा से संबंधित रूल है। छा से संबंधित यह बोल रहा है कि जब किसी स्वर का मेल अगर छा से होता है, कोई भी स्वर का मेल अगर छा से होता है तो वह छा जो है वह किस में परिवर्तन हो जाता है, चच्छ में परिवर्तन हो जाता है। जब किसी स्वर का मेल अगर छा से होता है तो वह जो है चच्छ में परिवर्तन हो जाएगा, चच्छ में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अनुच्छेद यह जो बना है वह अनु प्लस छेद से बना हुआ है। तो क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे स्वर है, अगर ना में क्या स्वर लगा हुआ है, तो ऊ का स्वर लगा हुआ है, और यहाँ क्या है, छा है। इस प्रकार यह जो छा है वह किस में परिवर्तन हो जाएगा, तच्छ में परिवर्तन हो गया। यहाँ पे क्या बच गया है, अनु बच गया है, और यहाँ जो बच गया है वह क्या है, दा बच गया है। शब्द बनाएगा अनु, यहाँ से छे दा, क्या बन गया, अनुच्छेद। तो इस प्रकार हम लोग क्या है, शब्द निर्माण करते हैं छा वाला रूल में। यहाँ ये वाला मात्रा है, इसीलिए ये मात्रा यहाँ पे क्या है आपका आ गया है। अब है रूल 6। रूल 6 जो है वह बता रहा है कि यह जो सा है, 3 तरह का जो सा होता है, तालिबी सा, मूर्धन सा और दंत सा। तालिबी सा, मूर्धन सा, दंत सा। तो यह जो सा है वह कौन सा सा है, दंत सा है। तो यह दंत सा जो है, जब दंत सा का क्या हो जाता है, मूर्धन सा में चेंज हो जाता है। दंत सा का मूर्धन सा बनना अब कौन सा सिचुएशन में बनता है, यदि सा से पहले, यदि यह जो सा है उससे अगर पहले ओ या फिर आ, यह दोनों को छोड़ करके, ओ आ को छोड़ करके अन्य स्वर रहे, अन्य स्वर रहे, अन्य कोई स्वर रहे, कोई भी स्वर, इस यह दोनों को छोड़ करके कोई अन्य स्वर रह सकता है, तो यह जो होगा, यह जो सा है वह इसमें परिवर्तन हो जाएगा। अर्थात दंत सा जो है मूर्धन सा में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे शब्द लेते हैं विषम। शब्द क्या लिए, मैं विषम लिया। विषम जो है बी प्लस
सम से बना हुआ है। विषम जो है बी प्लस सम से बना हुआ है। देखते हैं कैसे बना है। हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ पे जो है वा में ई का मात्रा है और यह जो है अ आ से अलग स्वर है और वह जो है वह मिल रहा है सा से, यह सा से मिल रहा है। तो यह जो होगा वह किस में परिवर्तन हो जाएगा, ये वाला सा में परिवर्तन हो जाएगा आपका। दंत सा जो है मूर्धन सा में परिवर्तन हो जाएगा। शब्द क्या बन गया यहाँ पे क्या बचा है, बी बचा है और ये वाला सा जो है इसमें परिवर्तन हो गया और यहाँ पे क्या बचा है, तो माँ बचा हुआ है। शब्द बन गया विषम। उसी तरह आपका रूल है, रूल जो है वह क्या है 8 नंबर, यह बता रहा है कि ता के बाद अगर क्या बोल रहा है, ता हलंत के बाद अगर ताली विसा हलंत यह आवे तो दोनों का चच हो जाता है, दोनों का मिलने के बाद चच हो जाता है। जैसे शब्द है उच्छ्वास, क्या बोल रहा है, ता और ताली दिशा जो है वह मिल करके चच हो जाएगा। शब्द है उच्छ्वास, तो यह बना है उत प्लस श्वास से। ए वाली और ए वाली दोनों मिली, क्या बन गया चच। यहाँ क्या बचा है, ऊ बचा है और यहाँ क्या है, वास बचा हुआ है। शब्द बनाया, यह जो शब्द जो है वह क्या बनाएगा उच्छ्वास बनाएगा यह शब्द। इस प्रकार इसमें परिवर्तन आ गया। एक और रूल जो है इसका महत्वपूर्ण 9 नंबर रूल, वह बताता है कि ये वाली जो ना है ता था दा वाला, वह क्या है टा ठा डा वाला में ना में मूर्धन ना में परिवर्तन हो जाता है। किस सिचुएशन में परिवर्तन होता है यह, तो अदि य री र और मूर्धन सा के बाद, यदि यो री रा और मूर्धन सा के बाद ना हो, यह सब के बाद अगर यह वाला ना हो तो वह क्या होगा, ये वाला ना में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे शब्द लेते हैं हम लोग परिणाम, शब्द है परिणाम, बना है यह परि प्लस नाम में। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है रा आया है और यहाँ क्या है यह ना है। तो नियम के अनुसार क्या है, य री र और यह जो ना है मूर्धन सा, यह अगर आए, इसके बाद अगर ना आए तो यह जो ना होगा वह किस में परिवर्तन हो जाएगा, इसमें हो जाएगा। यह परिवर्तन हो गया। यहाँ क्या बच गया है, यहाँ पे आपका परी बच गया है और यह जो ना इसमें परिवर्तन हो गया और यहाँ क्या बच गया है आपका, तो माँ बच गया है। तो इस प्रकार शब्द बनाया यह परिणाम, शब्द बनाया परिणाम। ओके, थैंक यू। अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए